वाह क्या आईपीओ है। चलिए तो वाह क्या आईपीओ है हमारी खास पेशकश, जिसमें कि रोज़ बरोज़ आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और लगातार इस सेगमेंट में कई बार अरुण जी हमारे सहभागी रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं और हमारे निवेशकों को उनकी जो राय रही है, टिप्पणियां रही हैं, बहुत पसंद आई हैं और लोगों ने भर भर के कमेंट भी किए हैं, लोग बहुत ज़्यादा उसको शेयर भी कर रहे हैं। और आज अरुण जी खुद साक्षात हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे डिटेल में चर्चा करेंगे। आज सर शौर्य पहले आपके पास आएंगे, आज आईपीओ का आखिरी दिन, मेन बोर्ड के एक आईपीओ का, बताइए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। जी आज आखिरी दिन है, तो जैसे आखिरी दिन एकदम से हमें जंप देखने को मिलता है वैसे मिल रहा है। अब आईपीओ जो है आज टोटल 8.63 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से, और जिसमें क्यूआईबी का नंबर है वो 17 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुके हैं, क्योंकि आखिरी दिन है तो हम देख रहे हैं क्यूआईबी भी इसमें अच्छा खासा पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसके हम ब्रोकर्स के देखें तो ब्रोकर्स भी इसको लेकर जनरली पॉजिटिव हैं। ब्रोकर्स का जनरली मानना है कि कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है, वो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें लीडर है, उसका एडवांटेजेस हो रहा है और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, मतलब 40% इंडिया से, 25% अमेरिका से, 33% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। लेकिन छोटे बहुत जो कंसर्न बताए गए हैं, पहला एक ये है कि 5 टॉप कस्टमर्स 33% कंट्रीब्यूट करते हैं और टॉप 10 कस्टमर्स करते हैं 44%। दूसरे इनके जो सारे R&D सेंटर्स हैं वो गुजरात में ही है, तो अगर वहाँ कुछ दिक्कत आई उससे नुकसान हो सकता है। ये कुछ कंसर्न्स हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो सारे ब्रोकर्स उस पर बुलिश ही नजर आ रहे हैं। अब अगर हम जीएमपी का ट्रेंड देखें तो जीएमपी में भी इतना ज़्यादा अच्छा ट्रेंड नहीं मिल रहा है। 124 का प्राइस है जो सिर्फ 16% के आसपास की प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। 16% के आसपास की प्रीमियम पर लिस्टिंग हो सकती है। 124 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात यह कि मेरे ख्याल से जिस दिन ये आईपीओ खुला था उस दिन भी शायद अरुण जी हमारे साथ मौजूद थे और फ़ोन लाइन पे ही मौजूद थे। अरुण जी अभी तक हम देखें तो अच्छा रिस्पांस है, 5 गुने से ज़्यादा का आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है, कॉनकॉर्ड बायोटेक का आईपीओ। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक यथार्थ की जो कल लिस्टिंग हुई उसने थोड़ा सा मतलब चूँकि आदत पड़ गई थी, लोगों के मुंह में खून लग गया था कि 50%, 60%, 70% के रिटर्न की लिस्टिंग गेन की, वो ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर भी अब ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा ठंडा पड़ गया है। ओवरऑल वैसे आपको कॉनकॉर्ड बायोटेक के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं? देखिए इशू का जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। 2-2.5 घंटे जो बाकी हैं क्यूआईबी के नंबर बढ़ेंगे और क्यूआईबी का नंबर देख के थोड़ा एचएनआई और थोड़ा रिटेल भी आ जाएगा। ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ऊपर खुला था और वो सस्टेनेबल नहीं था, इसके लिए जो गिरावट आई है थोड़ा सा उसमें एचएनआई का और रिटेल का इम्पैक्ट देखने को मिला है। जहां तक कंपनी का सवाल है, अच्छी कंपनी है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी को कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे इसके फुल पोटेंशियल के आसपास पहुंचने के लिए। इसने 400 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया था ये नई फैसिलिटी लगाने के लिए। उसका जो एसेट टर्न है जो करीब 3 टाइम के बाद आता है, उसे 3-4 साल लगेंगे। तो कंपनी एक लंबे रेस का घोड़ा है और इसमें कमाने के लिए आपको कंपनी में 3-4 साल निवेशित रहना पड़ेगा, तब जाकर आपके पैसे बनेंगे। मार्जिन्स बड़े अच्छे हैं, एबिटा मार्जिन करीब 40% के हैं और ये लगता नहीं कि आने वाले समय में ये कुछ मार्जिन में गिरावट देखने को मिले। सर एक बड़ा वर्ग होता है जो खासतौर से आजकल के प्राइमरी मार्केट में जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाना चाहता है, तो क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा, नहीं मिलेगा या फिर बहुत हल्का रहेगा? आप कैसे देख रहे हैं वो लोग जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाते हैं आईपीओ लिस्टिंग के दिन? तो सर अंग्रेजी में एक बड़ा अच्छा वर्ड है उनके लिए, फ्लिपर। वो आज पैसा डालते हैं लास्ट डे पे और पहले दिन 11 बजे के पहले कंपनी से निकल जाते हैं। तो इनको तो सर 100 रुपया मिला, 10% मिला, 15% मिला, जो मिला सो अच्छा है। इनको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। अगर आपको फ्लिपिंग ही करना है तो आप पैसा डालिए। सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है उस लिहाज से, तो आपके जो चांसेस हैं अलॉटमेंट मिलने के वो भी थोड़े अच्छे हैं। तो कम रिस्क और कम रिटर्न, वो एक जो कहते हैं एक सिस्टम में चलता है, कोई घबराहट नहीं है। आप कोई घबराने की बात नहीं है, कम रिस्क कम रिटर्न। और जिस तरह के आंकड़े हम देख रहे थे, कई सारे आईपीओ 111 गुना सब्सक्राइब हुए, लोग सवाल ये कर रहे थे कि आईपीओ में
हमको शेयर नहीं मिल रहे हैं, तो मिल जाएंगे आपको शेयर। यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं, कम से कम चांसेस हैं, लेकिन हाँ रिटर्न हो सकता है लिस्टिंग पे कम मिले, लेकिन कोई बात नहीं, आपका तो कुछ दिन के लिए पैसे ब्लॉक होंगे और आपको अगर कुछ भी रिटर्न मिलते हैं 10-15%, 20%, तो आपके लिए अच्छा ही है। वो आप इस रणनीति के साथ आप चल सकते हैं। एक बार जरा वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए, बाकी ब्रोकरेज हाउसेस क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है कॉन्कॉर्ड का, तो फोकस जो है सबका जो है आज कॉन्कॉर्ड के पर ही होने वाला है, कॉन्कॉर्ड बायोटेक के ऊपर। तो कॉन्कॉर्ड बायोटेक पे हम इसीलिए चाह रहे हैं कि बहुत डिटेल में हमने चर्चा की और लगातार हम हर दिन चर्चा कर रहे हैं कॉन्कॉर्ड के बारे में। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के बारे में कह रहा है अप्लाई, हैंसेक्स सिक्योरिटीज़ का कहना है कि अप्लाई करिए, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कहा जा रहा है अप्लाई, रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा जा रहा है अप्लाई करने की सलाह है, और अरुण जी का कहना ये है कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं तो रिस्क कम है, आप लिस्टिंग गेन के लिए कम रिस्क कम रिटर्न के नज़रिए के लिहाज से आप अप्लाई कर दीजिए। हाँ, लेकिन अगर आपका नज़रिया थोड़ा सा बढ़ाना है तो थोड़ा नहीं, उसको आप 3-4 साल के नज़रिए के लिहाज से आप निवेश कीजिए, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। तो इस रणनीति के साथ इस IPO में अगर आप पैसा लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। बाकी निवेश करने से पहले आप अपने किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना चाहें तो लीजिए। अब इस समय जो SME क्षेत्र में भी IPO खुले हुए हैं, बहुत छोटी टिप्पणी, सॉरी, हालांकि यहाँ पर उस तरह का रिस्पांस इस बार देखने को नहीं मिल रहा है जितना उत्साह हम SMEs के बाकी IPOs में देखने को मिल रहा था। जी, SME की बात सही है, लेकिन एक मिनट में अगर उसका बताएं, अभी हमने बात करी था सब्सक्रिप्शन 8 गुना थे, 12 बजे 5 गुना, और अब इतनी ही देर में सब्सक्रिप्शन 10 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। यानी देखिए कितनी तेजी से सब्सक्रिप्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो अभी जिक्र भी तो कर रहे थे अरुण जी, और आखिरी दिन है और अभी तो काफ़ी तेजी से जो है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ते रहेंगे। अभी 1-2 घंटे और हैं तो निश्चित रूप से वो काफ़ी तेजी से बढ़ेंगे। जी, जैसे अगर हम SME पर आए तो संगिनी हॉस्पिटल की बात करें, उसका IPO बढ़ा है 2.79 टाइम्स, युधिष्ठ का जो लेटेस्ट फिगर है उसमें बढ़ा है 3.12 टाइम्स, और जो श्रीवरी है उसमें अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, उसमें 25 गुना ज़्यादा IPO सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। सर, SMEs में कुछ पसंद आ रहा है आपको या फिर अभी अवॉइड करना चाहेंगे आप? क्या कुछ सलाह, कुछ अगर टिप्पणी करना चाहें आप तो? सर, जो अब फिलहाल जो IPOs चल रहे हैं, क्योंकि मेन बोर्ड में इतने IPOs हैं तो समय नहीं मिल पाया है इनको देखने के लिए। दूसरा ये जो पर्टिकुलर बैच ऑफ SME IPOs है, इनकी साइज काफी छोटी है और छोटे IPO में मैनेजमेंट टाइम नहीं देता आपको बात करने के लिए, और बिना बात किए टिप्पणी करना उचित नहीं है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो इसमें जो है फिलहाल जो है, इससे पहले भी हमारी एक एक्सपर्ट से बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो है अभी थोड़े से महंगे लग रहे हैं, थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं हैं। तो वैसे ही मेन बोर्ड IPOs खुले हुए हैं और अच्छे IPOs अगर अच्छे होंगे SME के तो निश्चित रूप से अरविंद जी अब तक टिप्पणी का, माफ़ कीजिएगा अरुण जी और बाकी मेहमान जो हमारे आते हैं, यहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जैसा कि आप बता रहे थे संगनी को शायद 25 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, श्रीवरी को। तो चलिए अब देखते हैं आगे किस तरीके की रणनीति रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप अवॉइड करके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब कुछ एक और IPO आने वाले हैं इस हफ्ते, उस पर नजर रहेगी। शौर्य, क्या कुछ है नंबर जरा फटाफट बताइए। जी, इस बार देखिए तो TVS सप्लाई चेन है वो आएगा, और फिर बालाजी स्पेशलिटी केमिकल है वो आने वाले हैं अभी रिसेंट टाइम में आगे। चलिए सर, ये 2 IPOs आ रहे हैं, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? एक तो TVS का IPO है अगले हफ्ता जो है, ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई टिप्पणी है सर आपकी छोटी सी? बाकी जब आएगा तो फिर डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। सर, TVS के बारे में इतना कहूंगा कि TVS ग्रुप की इश्यू कुछ 28 साल बाद आ रही है। ये जो धंधा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स धंधा है और इसको साइज में ग्रो करने के लिए कंपनी ने ज्योग्राफिकल एरिया और जिसे कहते हैं एक्सपर्टीज अलग अलग एरिया में गेन करने के लिए काफी सारे एक्विजिशंस किए थे। एक्विजिशंस करते ही आप समझिए कोविड आ गया, तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करने में कुछ समय लगा। अब ऐसा माना जाता है कि कंपनी के सब बिजनेसेस जो ऑल सिलेंडर्स फायर कर रहे हैं और आने वाले 12 महीने से 24 महीने में इनके जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे आएंगे। कंपनी का जो P मल्टीपल या EPS देखे तो थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन ये जो धंधे हैं इनकी जो वैल्यूएशन की जाती है इंटरनेशनल कंपनीज की, वो EV बाय EBITDA होती है। उस बेसिस पे ये एक कंपेरेबल कंपनी मानी जाती है। सोचकर निवेश कीजिए। इशू बहुत बड़ी नहीं है, 880 करोड़ की है। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल हुआ था तो ये करीब 4000 करोड़ के आसपास था। तो थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, अभी भी इशू खुलने में 2 दिन की समय बाकी है। 2 दिन की समय बाकी है, आप लोग होमवर्क कीजिए। और आप लोग करें ना करें, अरुण जी बहुत होमवर्क करते हैं और वो बहुत सारी अच्छी रिसर्च लेकर के हमारे साथ जब IPO खुलेगा
तो वो फ़ोन लाइन पे या फिर इस कार्यक्रम में इसी तरीके से प्रकट होकर के आपको बताएंगे कि क्या कुछ कंसर्न है वहाँ पर, क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं और वाकई में यहाँ पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो ये थी हमारी खास पेशकश, वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है।